ये कहानी एक चींटी और कबूतर की। बहुत धूप में एक चींटी बहुत देर से जंगल में घूम रही थी। चींटी बहुत प्यासी थी, उसे पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। बहुत घूमने के बाद भी उसे पानी नहीं मिलता। अचानक उसे एक बहती हुई नदी की आवाज़ आई। चींटी भागते हुए पानी की तरफ चलने लगी। चींटी नदी के पास पहुंचकर बहुत खुश हो गई। चींटी नदी के पास पानी पीने के लिए आई। चींटी पत्थर पर चढ़कर पानी पीने की कोशिश कर रही थी। बस पानी पीने ही वाली थी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। नदी बहुत तेजी से बह रही थी और वो बीचों बीच नदी में फंस गई थी। चींटी ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। क्या कोई सुन रहा है? मुझे बचाओ बचाओ। नदी के पास एक पेड़ पर कबूतर रहता था। वो बहुत ही अच्छा था, हमेशा सबकी मदद किया करता था। जैसे ही चींटी की आवाज़ उस तक पहुंची, वो चारों ओर देखने लगा। आखिर उसको एक नदी में डूबती हुई एक चींटी दिखाई दी। अरे, एक चींटी नदी में डूब रही है। अरे, वो तो डूब जाएगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर ने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसे नदी में फेंक दिया। जैसे ही पत्ता चींटी के पास पहुंचा और चींटी ने उसे पकड़ लिया और चींटी पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता बहते हुए धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंच गया। जैसे ही पत्ता किनारे की तरफ पहुंचा, चींटी कूदकर ज़मीन पर आ गई और कबूतर भी चींटी का हाल पूछने नीचे आ गया। धन्यवाद कबूतर भाई, तुमने मेरी जान बचाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिनों के बाद जंगल में शिकारी आया और उसे नदी के पास कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे एक पेड़ पर आराम करता हुआ कबूतर दिखाई दिया। कबूतर को ये पता ही नहीं था कि एक शिकारी आया हुआ है और शिकारी ने अपनी बंदूक उठा ली और उसी समय चींटी ने शिकारी को देख लिया और चींटी ने देखा बंदूक का निशाना कबूतर की ओर था और कबूतर को ये पता ही नहीं था। कबूतर भाई बहुत बड़ी मुसीबत में, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ से मेरी आवाज़ शायद उस तक नहीं पहुँचेगी। चींटी तेजी से शिकारी के तरफ भागी। उसने शिकारी के पैर पर काटा। शिकारी दर्द के मारे चिल्ला उठा और शिकारी की आवाज़ सुनकर कबूतर नींद से जाग गया और वो शिकारी की तरफ देखने लगा। तभी उसे एक भागती हुई चींटी नजर आई और कबूतर सारी कहानी समझ गया और कबूतर पैर से उड़कर दूर निकल गया। इस तरह चींटी ने कबूतर का एहसान चुका दिया। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली?